हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मेरे 6th क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कुछ और 5 क्वेश्चन जो सीजी सेट के PYQs हैं उसमें से हम लोग करने वाले हैं। लगातार मैंने 5 वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो पाँचों मैंने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस तरीके से हम लोग जो है 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है 5 और क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं फिर से आपको बताता हूँ आप मेरे से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे GSC नेट सीजी सेट क्लियर है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो स्ट्रेटजी है ना, हर वीडियो के एंड में मैं जो है एक टिप्स दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के एंड में भी आपको टिप्स देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं दिया है स्टेटमेंट है ना, सिलोजिज्म का एक जो है क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट्स सम बुक्स आर पेन्स, नो पेन इज पेंसिल। और यहाँ पर कंक्लूजन दिया हुआ है सम पेन्स आर बुक्स, सम पेंसिल्स आर बुक्स, सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, ऑल पेंसिल आर बुक्स। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट का जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको देखते हैं। सम बुक्स आर पेन्स मतलब कुछ बुक के हैं पेन है, तो कुछ पेन भी बुक होंगे, इसलिए जो है ऑप्शन 1 सही होगा कि सम पेन्स आर बुक्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं सम पेंसिल्स आर बुक। ये तो हमारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ है कि जो कुछ पेंसिल है वो बुक से करके, ठीक है ना, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे गलत होगा। तो अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स। ठीक है, ये लॉजिकली ट्रू हो रहा है क्योंकि हमारे जो लॉजिक वहां पर कहीं पे दिया नहीं है कि सब बुक्स आर नॉट पेंसिल, है ना, और ऑप्शन में दिया हुआ है कि सम बुक्स आर नॉट पेंसिल, तो दोनों क्या मैच हो रहा है। ये स्टेटमेंट में भी दिया है और ऑप्शन में भी बोल रहा है कि ये नहीं है करके, है ना, तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फोर्थ देखते हैं ऑल पेंसिल्स आर बुक, है ना, तो ये भी हमारे स्टेटमेंट में दिया नहीं है कि ऑल पेंसिल्स आर बुक, है ना, क्योंकि पेंसिल और बुक का जो कोई रिलेशनशिप तो यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, तो इसका राइट होगा नंबर बी, ओनली 1 and 3 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मैच द प्रमाणस कॉलम ए विद देयर कोरिस्पॉन्डिंग डेफिनेशन कॉलम 2। तो यहाँ पर प्रमाण दिए हैं, अलग अलग टाइप के 4 प्रमाण है हमारे पास और उसका डेफिनेशन जो है कॉलम सेकंड में दिया हुआ है। तो चलिए मैच करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। ठीक, ऑप्शन में क्या दिया है, नॉलेज थ्रू कंपैरिजन और सिमिलरिटी, परसेप्चुअल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू सेंसेस, नॉलेज डेराइव्ड फ्रॉम वर्बल टेस्टिमोनी और वर्ड्स ऑफ रिलायबल सोर्सेस, नॉलेज ऑब्टेन थ्रू इन्फेरेंस। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कॉलम 1 में है वो सब हिंदी में आपका दिया हुआ है, इंडियन लॉजिक में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, और राइट साइड जो है आपका इंग्लिश में जो डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग। तो प्रत्यक्ष क्या होगा, परसेप्चुअल नॉलेज ऑब्टेन थ्रू सेंसेस। ठीक है, जिसको सेंसेस के थ्रू हम लोग जो नॉलेज गेन कर पाए, प्रत्यक्ष ए का होगा सेकंड। बी अनुमान, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4th, नॉलेज ऑब्टेन थ्रू इन्फेरेंस। ठीक है, सी होगा थर्ड, शब्द, नॉलेज डेराइव्ड फ्रॉम वर्बल टेस्टिमोनी ऑफ वर्ड्स और रिलायबल सोर्सेस। ठीक है, यहीं पे दिया हुआ वर्ड्स आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश के साथ आप लोग मैच करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। डी है आपका उपमान, नॉलेज थ्रू कंपैरिजन और सिमिलरिटी। ये उपमान, किसी मान का उपमान मतलब किसी का सब टाइप ऐसा टाइप का होता है ना, तो क्या होगा, कंपैरिजन और सिमिलरिटी के साथ जिसको तुलना करके समझ पाए उसको क्या बोलते हैं, उपमान। तो डी का ऑप्शन होगा फर्स्ट। तो फाइनल आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, सेम हमारा फर्स्ट जो आज का क्वेश्चन था उस टाइप से। स्टेटमेंट दिया है ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, सेकंड दिया है ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। ठीक है, तो इससे हमको कंक्लूजन क्या क्या मिलेगा, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन मिल रहा है क्या। ठीक, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट है, तो कुछ ऑनेस्ट जो है पॉलिटिशियन होंगे। ठीक है, दोनों में से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 1 क्या होगा, सही होगा। नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, ये तो सीधा सीधा गलत हो गया क्योंकि ऑल पॉलिटिशियन आर ऑनेस्ट, तो ऑल ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन, है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा क्योंकि सीधा सीधा नो बोला है। थर्ड देखते हैं सम फेयर आर पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो जो फेयर के अंदर में ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट के अंदर में पॉलिटिशियन है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं दो हमारे जो स्टेटमेंट्स है उससे। तो सम फेयर आर पॉलिटिशियंस यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा, है ना। लास्ट देखते हैं ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, ये कहना गलत होगा क्योंकि कुछ जो है पॉलिटिशियन ऑनेस्ट है ना, ऐसा बोले, या फिर ऑल ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन बोल रहे हैं, है ना, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर बोल रहे हैं, लेकिन फेयर का पॉलिटिशियन के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जो सारे हैं वो यहाँ पे नहीं बोल सकते, है ना। कुछ होता तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे ऑप्शन 3 था, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 and 3।
यहाँ पे मैच होता है लास्ट ऑप्शन आपका डी, ओनली 1 एंड 3 फॉलो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द गिवन फिगर। एक फिगर दिया है, आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल बना है, सर्कल बना है, अब स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों के फिगर के अंदर में कौन से जो दो अल्फाबेट्स हैं ना, वो तीनों में आते हैं। तो हमको क्लियरली दिख रहा है, जो सेंटर में देखो आप लोग बी और जी दिख रहा होगा, ठीक है। तो बी जो है हमारा ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है ना। तो बी एंड जी आर इन ऑल थ्री शेप्स, है ना। इन तीनों फिगर में क्या है, हमारा बी और जी जो है, ठीक है। बाकी कोई भी जो है तीनों में नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी एंड जी आर इन थ्री शेप्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो ये तो बहुत ही ईजी है ना। आप लोग इसको नवोदय वगैरह एग्जाम देते हैं तो भी आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। फिगर वाला है। तो देखिए दो दो डॉट है और जो है एरोज है उसका जो है जस्ट अपोजिट और अपोजिट साइड में जो है चेंज हो रहा है ना। तो पहला वाला फिगर देखिए, फिर दूसरा देखिए, जो हमारा साइड बाई डॉट था वो क्या हो गया है, दूसरे साइड में चला गया है, और जो एरो है वो अपोजिट साइड में जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो लर्नर्स, ये था हमारा आज का 5 क्वेश्चन। ये जो है सारे लॉजिकल रीजनिंग से हमारे बेस्ड क्वेश्चन थे। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो फिक्स आता ही है, ठीक है। आपको सिलोजिज्म है ना, इंडियन लॉजिक, इन दो टॉपिक्स और बाकी जो सिमिलर सिंपल टॉपिक्स हैं इनको तो करना भूलना ही नहीं है, खासकर इंडियन लॉजिक और जो हमारा सिलोजिज्म है, ठीक है। इन दोनों को आपको टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, यही दोनों जो है आपको एग्जाम में स्कोर करके देंगे। यही हमारा आज का टिप्स था, है ना। इन दोनों टॉपिक को आपको भूल कर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी इसमें क्वेश्चन आएंगे, ये गारंटी है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट हमारे क्लास में, जहाँ पे हम लोग जो है कुछ और 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक।